हम लोग अपने दोस्तों को कहते तो है कि भाई तेरे तो चांदी चांदी हो रखी है, पर आज के दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ गोल्ड के बारे में। तो आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में भी सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले गोल्ड के बारे में। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें सिल्वर के भी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप 1970 से चेकआउट करोगे तो हिस्टोरिकली गोल्ड ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है, या पहले चार्ट से कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। अगर आप यूएस डॉलर के टर्म्स में बात करेंगे तो 8% का सीएजीआर आपको गोल्ड ने दिया है, जिसकी जगह में हमेशा सिल्वर ने अंडर परफॉर्म करते हुए 5.5% का सीएजीआर आपको रिटर्न दिया है। रिसेंटली आप देखोगे तो $1800 से लेके $2100 के बीच में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अटका हुआ था। अब फाइनली गोल्ड उस लेवल को क्रॉस करके निकल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड एक अच्छा बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है आफ्टर लॉन्ग। ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड, गोल्ड में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी रिटर्न्स आते हैं या फिर स्लैक पीरियड आते हैं वो एक साथ आते हैं। गोल्ड एज एन एसेट क्लास जब परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो इंटरनेशनली डिमांड उसकी बढ़ती है, लोग उसमें और परचेस करते हैं और इसकी साइकिल एज कंपेयर टू इक्विटी साइकिल कंपैरेटिवली बड़ी रहती है हिस्टोरिकली, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो चाहे वो इंडियन मार्केट की बात हो। ये आपको सेकंड चार्ट में पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो आता है गोल्ड का वो यूजुअली अच्छे समय पे ज्यादा आता है, और अच्छे समय पे ज्यादा आने के बावजूद भी वो पैसा कमा के जाता है बिकॉज गोल्ड की साइकिल थोड़ी सी लंबी रहती है। अब अगर हम टेक्निकली जाके चेकआउट करें, सबसे पहले गोल्ड को चेकआउट करते हैं चार्ट्स में, तो यहां पे आप देखोगे तो एकदम ऊपर अटका हुआ है और क्लीन ब्रेकआउट हो चुका है इंडियन मार्केट में। अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो गोल्ड अभी रिसेंटली $2100 क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए आपको इंडियन टर्म्स में देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे चुका है। तो क्या यहां पे गोल्ड की रैली खत्म हो जाएगी और जो 70,000 गोल्ड हो चुका है ये इसका टॉप बन चुका है? इसकी मैं बात करूं, पर उससे पहले मैं आपको हमारे पुराने क्या क्या कॉल्स रहे गोल्ड के ऊपर, क्या हमारी स्टडी रही है, उसको आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले हमारी इस समय पे आए थे सबसे पहले गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप हमारे पुराने इन्वेस्टर होंगे जो हमारे साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि इस समय पे मैं गोल्ड में बहुत ज्यादा एग्रेसिव था बिकॉज गोल्ड ने एक लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस दी थी। जुलाई 2020 को तो यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल के बताया था कि इस तरीके से मैडनेस हो गई थी गोल्ड में कि हर कोई कह रहा था कि इमीडिएटली अगले महीने गोल्ड 65,000 हो जाएगा। मैंने एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव रखा था कि क्या गोल्ड पहले 65,000 जाएगा या फिर गोल्ड पहले 45,000 आएगा। तो मेरा पर्सनल माइंडसेट था पहले गोल्ड 45,000 आएगा, उसके बाद अपनी 65,000 की जर्नी को पूरा करेगा। और जिस समय मार्च में 2021 यूट्यूब पे गोल्ड का वीडियो अवेलेबल है जहां पे आप जाके चेकआउट करोगे कि 45,000 के आसपास जब गोल्ड आया था, वहां पे वापस से हमने बात करी थी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि 55,000 से 45,000 तक का करेक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड एकदम खत्म ही हो जाएगा और रिटर्न्स नहीं देगा, ये एक अच्छा वैल्यू जोन बन रहा है। उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से हमारी प्ले हुई है साइकिल, अच्छा रिटर्न्स दे चुका है। एक बार यहां पे इसने वापस से इसको क्रॉस करने की कोशिश करी थी पर इसको रिवर्सल लेते हुए नीचे आ चुका था। अभी जिस लेवल पे गोल्ड है, तो मैं अगर यहां पे फ्रेश निवेश की बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा, पर किसी भी प्रकार का रिट्रेसमेंट यहां पे, एक तो ना गोल्ड तो शॉर्ट करा ही नहीं जाता, या फिर गोल्ड को जो हम 10 साल के लिए बाय करते हैं उसको कभी भी सेल किया ही नहीं जाता। ये हमारे हिस्टोरिकली एजेस में हमें समझाया गया, घर में समझाया गया। इस पॉइंट को हम बैक ऑफ द माइंड रखते हुए ये समझना है कि क्या मुझे गोल्ड इस लेवल पे, जब ये यहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, इसी लेवल पे हमें स्टडी करना चाहिए या फिर कैसे स्टडी करना चाहिए। पहला पॉइंट, गोल्ड अभी जो बुलिश साइकिल में आ रहा है, जब तक आपको इस गोल्ड के चार्ट पे 62,000 के लेवल अंडरकट होते हुए नहीं दिखेंगे तब तक ये बुलिश साइकिल आराम से कंटिन्यू रहेगी। ये 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, हमें नहीं पता, पर 62,000 के ऊपर इवन अगर हम शॉर्ट टर्म में भी गोल्ड को देखते हैं तो ये अप ट्रेंड में बना हुआ है और अप ट्रेंड की हम रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड, क्या यहां पे आज के दिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, पर अगर गोल्ड एज एन एसेट क्लास 2 वीक 2.5 वीक थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाता है, रिट्रेसमेंट में हमें वापस से अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पे भी मिलता है, तो वो एक अच्छा लेवल ऑफ गोल्ड के एडिशन का हो जाता है फ्रॉम स्टडी के पर्सपेक्टिव। ये इसलिए क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से ये स्ट्रेच हो रखा है, इवन अगर आप 10 ईएमए की लाइन लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट है। जब भी कोई चार्ट किसी भी एसेट क्लास का हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पे नहीं बैठता है। उस पर्सपेक्टिव से हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, और रिट्रेसमेंट के वेट के होने के बाद हमारे यहां पे एक बड़े मौके बन जाएंगे। क्या हमारे पास फिजिकल गोल्ड है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? अगर किसी को भी, देखो ये कुछ ऐसी बात है, अगर आप फिजिकल मार्केट में काम कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे फिजिकल मार्केट को, तभी समझ पाओगे। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जिस समय आचार संहिता लगने वाली थी उससे जस्ट पहले मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे एक रील डाल के भी इस चीज को बताया था कि गोल्ड का भाव जो एक्चुअल भाव चल रहा है मार्केट में उससे कम चल रहा है कैश मार्केट में, बिकॉज अभी अचानक से गोल्ड के प्राइस बढ़ने के कारण से काफी लोग गोल्ड को बेचने आ रहे हैं। पर जैसे ही आचार संहिता लगी और गोल्ड पे ही नहीं पूरे के पूरे कैश पे कंट्रोल हुआ इकोनॉमी में, वैसे ही जो कैश का प्राइस था वो काफी स्पाइक हो गया था।
मतलब ये कि ड्यूरिंग द इलेक्शन आपको कैश मार्केट में काफी स्पाइक्स ऐसे वापस से देखने को मिलेंगे, स्पेशली नियर द इलेक्शन। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी ही होती कि भैया मेरे तो घर में शादी आ रही है और जिस पर्पस के मैंने लिया था उस पर्पस को पूरा करना है और गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो इलेक्शन के आसपास हमारे लिए बहुत अच्छे मौके होते हैं। कई बार आपको ऐसे सडन स्पाइक दिखेगा कैश मार्केट में गोल्ड में, तो वो हमें गोल्ड को अगर कैश में जाके क्रिस्टलाइज करना है या फिर बुक करना है तो एक अच्छा मौका होता है। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको बता दी। एट द सेम टाइम अगर आप सिल्वर के प्राइस को देखोगे तो रिसेंटली उसने ब्रेकआउट दिया है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, ये वीकली चार्ट लगे हुए हैं, ये पुराने इसके रेजिस्टेंस लेवल बने हुए थे जिसको इसने अभी रिसेंटली में ब्रेकआउट किया है। तो इस ब्रेकआउट के बाद तो सिल्वर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप 3 इयर्स डाउन द लाइन बोलोगे कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया या फिर सिल्वर ने, प्रोबेबिलिटी अभी भी ज्यादा है कि गोल्ड ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, पर इस बार सिल्वर भी इस रैली में थोड़ा पार्टिसिपेट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है। क्या ये आउट परफॉर्म कर देगा गोल्ड को? ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर पार्टिसिपेट करेगा, जी हां। तो सिल्वर में भी इस कंप्लीट ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट लेवल आपके लिए आता है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए 70,000 के आसपास का। तो 70,000 के आसपास कभी भी टेक्निकल चार्ट्स पे आपको सिल्वर दिखता है तो उसे स्टडी करने में मौके मिल जाते हैं।